हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 2 मार्च का और यहाँ अभी मैं हूँ हॉस्पिटल में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पिछला वीडियो जो मैंने शेयर किया था उसमें शिवरात्रि के दिन का वीडियो शेयर किया था। तो शिवरात्रि के जस्ट अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर उसके बाद उसी दिन हम लोग सुबह में उनको डॉक्टर के पास लेकर गए दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने जैसे ही उनको देखा तो देखते ही बोला कि इनको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा अभी, मतलब आप लोग अभी एडमिट कर दीजिए क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग बिना तैयारी के गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर उनको वहाँ पे एडमिट कराया गया और जो भी था जैसे था तो वो सारी चीज़ें उसी दिन शुरू हो गई, यानी कि 27 को मम्मी जी मेरी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। और ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये है 2 मार्च की। तो 4 दिन के लिए वो एडमिट हुई थी और 2 मार्च का जो दिन था ना, उस दिन यहाँ से हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज करने का दिन था। तो यहाँ मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो क्लिप मैं शूट कर लूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग सोचेंगे ऐसे ही बोल रही है, कुछ दिखाया नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा ये वीडियो क्लिप शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी आज थोड़ा ठीक है। तो 4 दिन वो हॉस्पिटल में थी और 1-2 दिन तो बिल्कुल भी उनकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन 2 दिन फिर अगले 2 दिन ठीक थी और आज के दिन उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ना बैठे हुए थे सास बहू और बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी ना हम लोग को जाना था घर और हस्बैंड आने वाले थे लेने के लिए हम लोगों को। तो बहुत खुश थी मम्मी कि अब हॉस्पिटल से घर जाएंगे, क्योंकि वो होता है ना 3-4 दिन अगर कंटिन्यू हॉस्पिटल में रह जाओ तो फिर अपने घर की याद आने लगती है। तो यहाँ पे मम्मी के साथ में मैं रह रही थी और हस्बैंड घर में थे, क्योंकि बच्चे वहाँ पे थे, उनका एग्ज़ाम भी चल रहा था। और हॉस्पिटल ना घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो डेली आना जाना नहीं हो पा रहा था। मतलब इतना पास भी नहीं था कि हम डेली आना जाना कर पाएँ यहाँ से, घर से हॉस्पिटल। तो इसलिए यहाँ पे मैं ही रुकी हुई थी और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जितने दिन मैं हॉस्पिटल में थी ना सासू माँ को लेकर के, उतने दिन मेरी भी तबीयत ख़राब थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जैसा समय है, जो भी जैसा है वो तो झेलना ही पड़ता है। तो अभी टोटल 4 दिन बीत गए हैं और हम लोग अब जाएंगे घर। तो बड़ी बेसब्री से मम्मी इंतज़ार कर रही थी कि अब जो डॉक्टर है ना वो आएंगे और फिर छुट्टी के लिए बोलेंगे। तो यहाँ वही हम लोग बातें कर रहे थे। और जैसे ही मम्मी एडमिट हुई थी ना 27 तारीख को, तो उसके अगले दिन 28 को सभी लोग आ गए थे उनको देखने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो जैसे कि दीदी लोग सभी लोग आ गई थी उनको देखने के लिए। सभी लोग परेशान हो गए थे, टेंशन में हो गए थे। तो सब लोग देखने आ गए थे घर में, मतलब सब लोग थे तो कोई टेंशन थी नहीं मुझे, खाना पीना वगैरह जैसे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उसके अगले ही दिन सारे लोग घर पे आ गए थे। तो बस सब लोग आए और 1-2 दिन में मम्मी थोड़ा ठीक भी हो गई थी। तो फिर ये भी होता है ना, सब लोग जब आते हैं तो ये था कि 1 हफ़्ते रुक लेते हैं कुछ दिन तक, क्योंकि मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आपने देखा ना कि वो दीदी के बाल सुलझा रही थी और वो बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी कि मम्मी ऐसे बचपन में मेरे बाल बनाया करती थी। तो मम्मी बहुत खुश थी, क्योंकि सब लोग घर में थे ना, तो घर का जो माहौल था थोड़ा सा चेंज हो गया था और उनको अच्छा भी लग रहा था। तो बस वही हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इसी वजह से मम्मी की जो तबीयत है ना वो और भी थोड़ा मतलब जल्दी रिकवर हो रही थी, वो ठीक हो रही थी। और दवाई का असर तो था ही, साथ ही साथ जो घर का माहौल होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो सब लोग आए थे घर में, इस टाइम पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आपको। और 1-2 लोग तो यहाँ पर नहीं है अभी, क्योंकि 1 दिन के लिए आए थे, वो चले गए थे। दीदी दो दीदी जो थी ना वो पहले ही चली गई थी, उनके पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पर भी फ़िलहाल इतने ही लोग थे, बच्चे किसी के नहीं थे, सब अकेले ही आए हुए थे। और
1 हफ्ते तक लगभग सब लोग रुके। इस टाइम तक मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि होता है ना जब घर में सब लोग रहते हैं तो मन नहीं करता वीडियो शूट करने का। और सबसे ज़्यादा तो मम्मी का ध्यान रखना होता था मुझे टाइम टाइम से हर चीज़ें, तो इसी वजह से मैंने वीडियो का काम छोड़ दिया था। और जब वो थोड़ा ठीक हो गई तो लास्ट में यहाँ पर सबके जाने से 1 दिन पहले यहाँ पर लिट्टी चोखा का जो है हम लोग वो रखे हुए थे कि लिट्टी चोखा आज बनाया जाएगा। तो सारी तैयारियां यहाँ पे देख सकते हैं चल रही थी लिट्टी चोखा बनाने की। और ये वो वाली लिट्टी है जो आग में सेकते हैं ना बाटी बना करके, तो उस टाइप की जो लिट्टी होती है ना उसमें थोड़ा बहुत मतलब बहुत टाइम लगता है, झंझट वाला काम होता है। तो सब लोग लगे हुए थे, हस्बैंड लगे थे, कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा था, और उसको आग में सेकना होता है। तो ये सबके खाने का मन था कि यही वाली लिट्टी खाना है, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया था इसको आज बनाने का। यहाँ पर शाम हो गई थी और इसके जस्ट अगले दिन 8 तारीख को सबको निकलना था, अपने अपने घर जाना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये बना लिया जाए, और वैसे भी ये जब सब लोग रहते हैं ना तो ही बनाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं कोई सैलेड काट रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, और बाहर दो लोग बाहर लगे हुए हैं उसको सेकने के लिए, क्योंकि उसको ना सेकने का ही काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आँच तेज़ रहती तो जल जाता है, उस तरीके से उसको सेकना होता है। तो सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली थी, चोखा वगैरह बना लिया था। और इसका जो आटा गूँथते हैं ना उसमें थोड़ा सा मोयन डाल दिया था देसी घी का, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। फिर उसके अंदर सत्तू भर करके उसको ऐसे इस तरीके से बाटी के जैसे शेप में बना दिया गया था, और उसको सेक लेंगे फिर। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये था आखिरी पल और सबके साथ में। तो अचानक से ऐसे ही मैंने थोड़ा शूट कर लिया कि सब लोग हैं तो अपने वीडियो में मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में जब देखो तो अच्छा लगता है, फिर याद आती है ना, तो फिर ये होता है कि वीडियो में देख लेते हैं कि हाँ ये उस टाइम का वीडियो है जब सब लोग आए हुए थे। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी, और इधर ना कुछ बनाते भी जा रहे थे हम लोग, और जो भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा था मतलब बन जा रहा था तो सबको खाने के लिए भी अंदर दे रहे थे। और ये जब निकलता है ना ऐसे सेकने के बाद तो बहुत ज़्यादा काला सा रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा राख लग जाती है, क्योंकि ये कंडे से बनाया जाता है, कंडे की आग से बनाया जाता है। तो इसको हस्बैंड कपड़े से अच्छे से साफ़ कर रहे थे, 2 लोग उधर सेक रहे थे और हस्बैंड कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ कर रहे थे, और मैं घी से उसको वो कर रही थी। जैसे घी देसी घी में इसको डाल दिया जाता है, ताकि जैसे ये सेकते हुए जब क्रैक होता है ना तो उसके अंदर घी चला जाता है तो उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो मैं यही काम कर रही थी यहाँ पे बैठ करके। देखिए कटोरे में मैंने घी ले लिया है ढेर सारा, और इसी में इसको थोड़ी देर के लिए डुबो करके छोड़ देंगे, तो और फिर उसके बाद इसको निकाल करके रख देंगे प्लेट में। तो यहाँ पर ये लिट्टी चोखा का प्रोग्राम चल रहा था, और काफ़ी लंबा गैप हुआ मेरे वीडियो में। थोड़ा थोड़ा करके जो भी मैंने शूट किया था वो आज मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, तो उनका भी ध्यान रखना, और साथ में सासू माँ का ध्यान तो मुझे रखना ही था, और वो पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं। और बस यही था। ये लगभग 8 तारीख का वीडियो है, ये जो शाम का टाइम है ना, तो इसके अगले दिन सब लोग चले जाएंगे सुबह में। और होली का भी टाइम आ रहा है, होली का जो त्यौहार है ना वो भी आने वाला है, तो इसकी भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारे काम है। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही थी, और काम तो अब वैसे भी बहुत सारा है, लेकिन जब घर पे मेहमान होते हैं ना तो कोई काम हो नहीं पाता है, बस उनके साथ ही पूरा टाइम जो है निकल जाता है, और पता नहीं चलता कि कब समय बीत गया। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था कि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। सबके साथ में इतना जल्दी टाइम निकल जा रहा था ना, देखते ही देखते 8 तारीख बीत गई मार्च की। तो 10 दिन हो गए थे, और बस इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो बस यहाँ पर सब ने खाना खा लिया था, और सबसे लास्ट में मैं और हस्बैंड बचे हुए थे, तो हम लोग यहाँ पर भी बैठे थे, और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी,
जब भी ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो ऐसे ही होता है, रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है खाने के टाइम पे। तो इस टाइम पे रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे, तो मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।